जय हिंद। एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है और जो है लगभग जो है कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी जो है तैयारी पूरी हो चुकी है और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी तैयारी अभी जो है कुछ बाकी है और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अभी तैयारी ही जो है करनी है, अभी शुरुआत ही करनी है। ठीक, आज हम इन तीनों तरह के स्टूडेंट के लिए बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो है आपको बता दें आपकी तैयारी पूरी है कि नहीं है, आप ये कैसे जानेंगे। देखिए, मान लिया जाए जो है आपको कहीं यात्रा करना है, ठीक है, और पहुंचना है कहाँ, रेलवे स्टेशन पर। अगर आप तैयार हो करके और रेलवे स्टेशन पर चले जाते हैं तो क्या करते हैं, आपको क्या लगता है कब ट्रेन आ जाए, कब ट्रेन आ जाए। ठीक, यानी कि अगर आप तैयारी कर चुके हैं तो आपको लगेगा कब एग्ज़ाम आ जाए, कल एग्ज़ाम आ जाए। ठीक है, जैसे ट्रेन आ जाए, कब ट्रेन आ जाए, आप स्टेशन पर बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, लग रहा है कि कब ट्रेन आ जाए और आने की जो है सूचना होती है तो आपको काफ़ी खुशी होती है। उसी तरह से एग्ज़ाम की जैसे ही सूचना होगी तो आपको काफ़ी खुशी होगी कि बस अब जो है 4 दिन के बाद एग्ज़ाम है, 10 दिन के बाद एग्ज़ाम है। अगर ऐसा जो है सूचना मिल जाता है, आपके मन में खुशी आ जाती है, समझिए आपकी तैयारी पूरी। ठीक, और अभी आप स्टेशन पर नहीं पहुँचे हैं, अभी आप रास्ते में हैं। ठीक है, तो आप पता करते रहते हैं कि भाई क्या ट्रेन आ गई, क्या ट्रेन आ गई। ठीक है, क्या ट्रेन आने की सूचना हो गई। यानी कि जिसकी तैयारी अभी पूरी नहीं है तो वो अक्सर अपने दोस्तों से पूछेंगे, अरे ये आया प्रोग्राम, आया इसका एग्ज़ाम का, कब से है एग्ज़ाम, क्या है एग्ज़ाम। ठीक है, और जो स्टेशन पर पहुंच चुका है उसको कोई टेंशन ही नहीं है जब आ जाए एग्ज़ाम। ठीक है, तो इसका मतलब है जिसकी अभी बाकी है तैयारी और वो जो है निश्चित है इस चीज़ को जो है दिमाग में अगर लिए हुए हैं आप कि कब एग्ज़ाम होगी नहीं होगी, तो इसका मतलब है अभी आपकी तैयारी पूरी नहीं हुई है, इसलिए आपको अंदर से भय लग रहा है। ठीक उसी तरह से जैसे जो रास्ते में है उसको लग रहा है कहीं ट्रेन छूट ना जाए। ठीक है, यानी कि इसी तरह से आपके मन में भी भय चल रहा है कि कहीं अगर जो है एग्ज़ाम आ गया तो कहीं मेरा रिजल्ट छूट नहीं जाए। ठीक है, उसके बाद वो जो कि अभी जो है कोई तैयारी ही नहीं किया है और अभी सो करके उठा है और उसको ट्रेन पकड़ना है, वो क्या करेगा। ठीक है, लेकिन उसको भी पकड़ना है, यानी कि जो अभी कुछ तैयारी नहीं किया है उसके मन में कैसे आएगी। अगर उसके मन में जो है ये उसको अगर वो ये सूचना जो है जानने की कोशिश करेगा कि जो है कि आज ट्रेन कैंसिल हो जाए। ठीक है, यानी इस डेट में जो है ट्रेन आने वाली है, इस टाइम में आने वाली, ये कैंसिल हो जाए और ये टाइम में आ जाए तो बड़ा बढ़िया है, हम आसानी से पकड़ लेंगे, आराम से पकड़ लेंगे, काहे कि उसकी तैयारी पूरी नहीं हुई है, अभी वो घर में ही है। ठीक है, अब वो शुरू कर रहा है अपना स्टेशन पहुंचने का, तो उसके लिए ये बड़ा सुखदायक होगा ये अगर इस तरह का सूचना अगर उसको मिल जाता है तो। ठीक, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो बिल्कुल ही नहीं, थोड़ा बहुत किए थे कभी पढ़े थे और अब वो जो है लगे हैं। ठीक है, तो उनको जो है यही लगेगा कि शायद बिहार में जो है अगले माह जो है इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद जो है एग्ज़ाम होगा, बड़ा मज़ा आएगा, आसानी से एग्ज़ाम देंगे। लेकिन उन स्टूडेंट्स को बड़ा जो है बोझ लगेगा जो स्टेशन पहुंच चुके हैं और उनको मालूम हुआ कि नहीं कैंसिल हो रहा है एग्ज़ाम, तो बड़ा जो है उनका सर दर्द जो है शुरू हो जाएगा। क्या वो स्टेशन पहुंच चुके हैं, बड़ा उत्साह के साथ जो है स्टेशन पहुंचे हैं कि अब आराम से जो है बैठेंगे, यात्रा का आनंद लेंगे, यानी एग्ज़ाम का आनंद लेंगे, एग्ज़ाम लिखेंगे, बड़ा बढ़िया रिजल्ट आएगा। ठीक, तो चलिए ये हो गए 3 तरह का स्टूडेंट। और अगर आपके मन में जो है अगर एग्ज़ाम को लेकर के अगर एग्ज़ाम कैंसिल होता है, डेट आगे बढ़ता है या एग्ज़ाम कब है, ऐसी कोई जो है बात आती है मन में, तो इसका मतलब आपका तैयारी अभी पूरा नहीं हुआ है। अगर आपकी तैयारी पूरी है तो आपको एग्ज़ाम को लेकर के जो है किसी तरह का कोई भी जो है मस्तिष्क में किसी प्रकार का कोई चित्र नहीं उभरेगा। तो आप इसी से अपने आप को पहचान लीजिए, अपना जो है जानकारी ले लीजिए अंदर का। ठीक है, ऐसे आपको मालूम नहीं चलेगा कि कब जो है हमारी तैयारी पूरी है कि नहीं।
लेकिन इस बात को अगर आप रख लीजिएगा तो आपको एकदम बिल्कुल 100% मालूम हो जाएगा कि आपकी तैयारी पूरी है कि नहीं। ठीक, अब बात करते हैं जो स्टूडेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं, यानी स्टेशन पर हो चुके हैं, तो उनको अगर सफलता चाहिए तो स्वामी विवेकानंद के जो है कुछ विचारों को आपको अपनाना होगा। ठीक है, और उनको भी, जो थोड़ा बहुत बाकी है उनको भी, और जो बिल्कुल बाकी है उनको भी, ये विचार इन तीनों को बेनिफिट देने वाला है। ये तीनों को इससे जो है काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ये तीनों अपने एग्ज़ाम के स्तर को जो है मजबूत कर लेंगे। अब बात करते हैं स्वामी विवेकानंद के विचार क्या है। ठीक है, तो इनके विचार के अनुसार जो है अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो वो कुछ सुझाव दिए हैं। उस सुझाव को जो है हम लोग एक एक करके जो है समझते हैं। चलिए सबसे पहला पॉइंट बुलाते हैं एकाग्रता। यानी कि अगर आप सफलता चाहते हैं, जिस क्षेत्र में चाहते हैं, रोजी रोजगार से है, किसी से भी जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले अपने लक्ष्य पर केंद्रित कीजिए, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कीजिए। पढ़ाई पर है तो पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कीजिए, ये सबसे पहला जो है ज़रूरी है। और अनावश्यक गतिविधियों से बचे, यानी कि जितना भी तरह का आपका दोस्त है जो फालतुआ साथी संगत है, उन लोगों से अभी थोड़ा बात में जो है बोल दीजिए, बात में कि जो है अभी आप भाई थोड़ा दूर रहो, बाद में बात करेंगे, और उनसे बचिए। ठीक है, और नियमित अध्ययन कीजिए। अगर कठिन विषय है तो बताएं पहले भी, उसको छोटे छोटे भागों में बांट लीजिए। ठीक है, एक रोटी पूरा नहीं खाया जा सकता है, उसको टुकड़ा कर लीजिए ना, आसानी से चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद समय प्रबंधन कीजिए। बहुत बड़ी चीज़ है। रूटीन अगर आप मेंशन कर लेते हैं तो आपकी सफलता निश्चित है। आधा समझिए कि आप युद्ध ऐसे जीत गए, रूटीन खाली मेंशन अगर आप कर लिए तो। ठीक है, समय प्रबंधन कर लिए तो समय सारणी बनाइए और समय सारणी के अनुसार आप पढ़िए। अब पढ़ना क्या है आपको, तो आत्मविश्वास के साथ पढ़िए और पढ़िए। अभी आपका जो पढ़ने का समय है, अब जो है नवंबर आ गया है, तो पढ़ने का समय है सारांश। प्रत्येक पाठ का जो है सारांश पढ़िए। ठीक है, और अगर विज्ञान है तो उसके साथ जो है प्रयोग पढ़िए। प्रयोग जितना है सब पढ़ करके ख़त्म कर दीजिए, सारांश पढ़ करके हटाइए। अब सारांश पढ़ने का समय है, प्रयोग पढ़ने का समय है। ठीक, उसके बाद अगर और विशेष पढ़ना है तो दीर्घ उत्तरीय पढ़िए और ऑब्जेक्टिव पढ़िए। खास करके उनके लिए तो और बेनिफिट होगा जो कि अभी एग्ज़ाम का तैयारी ही शुरू किए हैं, वो भी अच्छा नंबर ला सकते हैं। अगर आप जो है केवल जो है ये जो बता रहे हैं आपको, सारांश पढ़िए, विज्ञान में प्रयोग पढ़िए, इतिहास में जो है ईस्वी के साथ घटना पढ़िए। ठीक है, और हिंदी में जो है लेखक के साथ जो है पाठ का संबंध को जो है पढ़िए। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखिए कि पूरा बुक इम्पोर्टेंट है और हर क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है। अगर ऐसा आप सोच बना लीजिएगा तभी आप जो है अच्छे नंबरों से जो है उत्तीर्ण हो जाइएगा। और अगर आप मान लीजिएगा इतना इम्पोर्टेंट है और यही पढ़ करके जाएंगे और वो जो है अगर बेकार पड़ गया तो बेकार हो जाइएगा। इसलिए पूरा बुक इम्पोर्टेंट है। तो आप जो है क्या कीजिए, तो पढ़ने के साथ साथ उसको लिखिए, नोट्स बनाइए। ठीक है, जैसे हम किसी चीज़ को जो है पढ़ लिए तो अब उसके बारे में जो है हम लिखेंगे। लिखना बहुत अनिवार्य है। अगर आप लिख लेते हैं तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो है मजबूती आ जाएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए, लिखना नहीं छोड़िए। लिखने के बाद जो है वो समझिए आपका दिमाग में एकदम फिट बैठ जाता है। ठीक है, वो आपको ज़रूरी है। उसके बाद जब आप सोने जाते हैं बिछावन पर तो एक एक करके जो है थोड़ा थोड़ा उसको दोहराइए। ठीक है, और नींद भरपूर लीजिए ताकि जो है आसानी से जो है याददाश्त आपका मजबूत रहे और जो है लिखने में भी जो है पढ़ने में आपको कोई कठिनाई नहीं हो। अपने शिक्षकों और मित्रों से भी सहायता लीजिए। अब समय आ गया है, थोड़ा सा शिक्षक से, थोड़ा सा मित्र से जो है क्वेश्चंस पर, आंसर पर बातचीत भी कीजिए। थोड़ा धैर्य रखिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का जो है प्रयासरत रहिए। निश्चित ही आपको लक्ष्य जो है प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब आपको बताते हैं कि लैंग्वेज पेपर हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इसको क्या पढ़ना है, सारांश, और पाठ के साथ जो राइटर हैं उनका संबंध। ठीक, उसको पढ़ करके हटाना है।
सारांश बिल्कुल, अब पढ़ने का समय सारांश ही है, सारांश ही कोशिश कीजिए, अब ज़्यादा ज़्यादा जो है पढ़िए। ठीक है। स्वामी जी कहते हैं उठो जागो और अपने लक्ष्य की दिशा में काम करो, अपने आप पर विश्वास रखो और अपनी क्षमताओं को पहचानो। ठीक है। अपने आप पर विश्वास करो और अपनी क्षमताओं को पहचानो। ठीक है। यानी सबसे पहले ज़रूरी है किसी पर विश्वास नहीं कीजिए, मित्र पर, पुस्तक पर, कहीं भी विश्वास नहीं कीजिए। विश्वास कीजिए पहले अपने आप पर और अपनी क्षमता को पहचानिए। कोई भी स्टूडेंट भुद्दड़ नहीं होता है, कमज़ोर नहीं होता है, यह कहने के लिए होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एकदम मायने में रखिए, अब सब में क्षमता है, सब कोई सफलता प्राप्त कर सकता है। केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त करने पर जो है एकाग्रता रखिए और ध्यान दीजिए। ठीक है। अब आपको हम बता देते हैं कि वर्ष 1 साल का कोर्स होता है, 1 साल का कोर्स होता है नॉलेज के लिए। ठीक है। एग्ज़ाम के लिए 2 से 4 महीना काफ़ी हो जाता है। अगर आप चाहिएगा तो 2 से 4 महीना में भी कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर नॉलेज नहीं चाहिए, केवल जो है बस एग्ज़ाम लिखना है, हटना है, तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है, आसानी से निकाल लीजिएगा। इसलिए अगर आप पीछे भी छूट गए हैं तो हिम्मत कीजिए और शुरू कर दीजिए। पढ़ाई के साथ लिखाई, पढ़ना क्या है सारांश, उसके बाद पढ़ना क्या है दीर्घ उत्तरीय, ऑब्जेक्टिव अपने आप हो जाएगा। दीर्घ उत्तरीय पढ़िएगा, ऑब्जेक्टिव और जो है लघु अपने आप हो जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। आप केवल जो है ध्यान में रखिए कि जो भी पढ़े हैं उसको एक बार लिखेंगे बस, और उसके बाद जो है पूरा का पूरा जो है बुक को पलटते जाइए, सारांश पढ़ते जाइए, पलटते जाइए, सारांश पढ़ते जाइए, पलटते जाइए। विज्ञान आए तो प्रयोग पढ़िए, ये तो एकदम निश्चित कीजिए। ठीक है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो निश्चित ही सफलता आपके साथ होगी। सफल होना उतना ही आवश्यक है जितना आप असफल होते हैं। आपकी हर असफलता एक सफलता की ओर आपको बढ़ाती है। ठीक है। तो अगर कोई चीज़ अगर आपसे नहीं बन पा रहा है, ठीक है, मैथ वगैरह कुछ भी है, अगर आप एक्सरसाइज बना रहे हैं नहीं बन पा रहा है, तो आप यही चीज़ जान लीजिए कि ये मुझे मजबूती से याद होने वाला है। ज़रा सोचिए, जो सवाल बनाने में ज़्यादा कठिनाई आ रहा था वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक। अगर नहीं बन पा रहा है और उसको बनाने का कोशिश करते रहिए और बना दीजिए, आपको पक्का है कि वो आपका कंप्लीट हो जाएगा और लंबे समय तक वो याद रहेगा। नहीं बन रहा है यानी ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, ये आपका दिमाग में जाने वाला है। वो बोल रहा है कि हम आपका दिमाग में जाएंगे और वो चला जाएगा। ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट्स हर तरह से मेहनत करके, कोशिश करके, और सबसे पहले अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। जो भी आप परसेंटेज अपने दिमाग में बांध लिए हैं उससे और 5% बढ़ा लीजिए। ठीक है। और उसके बाद जो है आप समय सारणी अपना बनाइए, प्रबंधन कीजिए और उस समय सारणी के अनुसार आप पढ़ना जो है शुरू कर दीजिए। और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, जैसे जनवरी का टाइम आ जाएगा, ठीक है, तब थोड़ा क्वेश्चन आंसर्स पर जो है ज़्यादा जोर दीजिएगा, उसको ज़्यादा पढ़िएगा। आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो निश्चित ही आपका रिजल्ट बहुत अच्छा जो है आएगा। ठीक है। तो एक तरह से जो है स्टूडेंट्स के लिए जो है अगर पढ़ाई में जो है कमी नहीं हो, और ये भी नहीं हम बोल रहे हैं कि दिन दिन भर पढ़ना है, केवल 3 से 4 घंटा आपको पढ़ना है। हाँ, स्कूल में पढ़ना है, ट्यूशन में, कोचिंग में पढ़ना है, इसको छोड़ के आपको सेल्फ स्टडी करना है। अब 3 से 4 घंटा, 2 घंटा रात में, 2 घंटा सुबह में, बाकी समय और जगह आप पढ़िए, लेकिन ये सेल्फ स्टडी आपको 4 घंटा करना ही करना है। यही सेल्फ स्टडी आपके अंदर कॉन्फिडेंस देगा, आपको लिखने के योग्य बनाएगा, आपको मजबूती ला देगा। ठीक है। तो आशा है कि यहाँ पर आपको जो है कुछ हद तक जो है समझ में आया होगा कि कैसे एग्ज़ाम को तैयारी करना है, लिखना है। और आपको साथ में बता दें कि जो अब अगले बार जो है हम कोशिश करेंगे आपको लिखने के लिए भी बताएं कि एग्ज़ाम में लिखना कैसे है। ठीक है। तो जय हिंद,